हेलो क्लास, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। 2 क्लासेस का हो चुका है, अब ये आपका तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका ऑर्गेन के बारे में। पहली क्लास में हमने ये देखा था कि जो कोशिका होती है आपकी कोशिका, अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत में एक मोटी भित्ति पाई जाती है या फिर एक मोटी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक। सबसे बाहर में होती है, किसमें, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति के अंदर वाली परत को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। यह जो कोशिका झिल्ली होती है एक झिल्ली की तरह संरचना होती है, ठीक। जो कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली होती है आपकी लिपिड, प्रोटीन एवं लिपिड की या फिर प्रोटीन एवं वसा के मिलने से बनी होती है। प्रोटीन व किससे, वसा से। जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा के मिलने से बनती है। किससे बनी होती है ये दोनों, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से, ठीक। उसके बाद बीच में आता है आपका केंद्रक। बीच में क्या आता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर में क्या होते हैं, क्रोमैटिन जाल होते हैं। क्रोमैटिन ऐसे धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रक के अंदर में इस धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, जो एक अनुवांशिक पदार्थ है। मतलब माता पिता से जो लक्षण आते हैं इस क्रोमैटिन इन अनुवांशिक पदार्थ की मदद से ही बच्चे में आते हैं। जब जो जैसे कि मान लेते हैं ये एक कोशिका होती है और ये विभाजन करेगी और एक कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ जाएगी। तो इसी कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इस तरीके से संरचना बनाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक। केंद्रक में धागेनुमा एक संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह जो क्रोमैटिन होता है कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाता है, ठीक। ये गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ का वहन करने वाले होते हैं। माता पिता से कुछ लक्षण को बच्चे में पहुंचाने वाले होते हैं कौन, अनुवांशिक पदार्थ, गुणसूत्र, ठीक। उसके पश्चात हमने कोशिका द्रव्य के बारे में देखा था। यहाँ पे कोशिका झिल्ली के अंदर में गाढ़े रंगीन नुमा द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली के अंदर में गाढ़ा रंगीन द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर में क्या होते हैं, आपके बहुत से कोशिकांग होते हैं। तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर में क्या होते हैं, आपके बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग इसका मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इस कोशिका द्रव्य में ही रहता है। कोशिका द्रव्य आपका क्या है, गाढ़ा रंगीन द्रव है जिसमें आपके बहुत से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जो कोशिकांग होते हैं वो अपना उसके अलग अलग काम होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में आँख का काम है देखना, नाक का काम है श्वसन मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना, और कान का काम है सुनना, तो इसी तरह से कोशिका में भी अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये कोशिकांग, कोशिका द्रव्य में रहते हैं। तो इन कोशिकांग के भी अलग अलग काम होते हैं जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कोशिकांग, कौन कौन से कोशिकांग इस कोशिका द्रव्य के अंदर में रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका को। कोशिका द्रव्य में एक झिल्लीनुमा नलिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल फैला रहता है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यहीं पे मिलेगा आपको, वो कैसे दिखता है उसको देखते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य होती है उसमें एक झिल्ली युक्त नलिकाओं एवं थैलों का बहुत बड़ा जाल रहता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य
जालिका, यही है आपका अंतःप्रदव्य जालिका मतलब ER। इसको शॉर्ट में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहेंगे। ठीक है, यह है आपकी अंतःप्रदव्य जालिका जो जालीनुमा थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक, अगर इसके प्रकार की बात करें तो अंतःप्रदव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, और दूसरी है आपकी चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका तो अंतःप्रदव्य जालिका एक जालीनुमा थैलीनुमा संरचना होती है और अंतःप्रदव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। अगर बात करें खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका की, तो ये खुरदुरी इसलिए होती है जैसे कि मान लेते हैं ये अंतःप्रदव्य जालिका है, तो उसके ऊपर में जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है उसके ऊपर में राइबोसोम पाए जाते हैं, इसी कारण ये खुरदुरी होती है। अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर में राइबोसोम पाए जाते हैं जो आपकी खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका है, और चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसके ऊपर में कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका जो होता है उसके ऊपर में राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम भी एक प्रकार के ही कोशिकांग है। जिस तरीके से अंतःप्रदव्य जालिका आपका एक कोशिकांग है, उसी तरह राइबोसोम भी आपका एक कोशिकांग है। तो ये जो राइबोसोम होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका में जो आपकी अंतःप्रदव्य जालिका होती है उसके ऊपर में राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये जो राइबोसोम होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। ठीक, और यहाँ पे जो एक चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका है वो वसा के बनने में क्या करती है? मदद करती है। ये किसके बनने में मदद करेगी? वसा के बनने में मदद करेगी। और जो चिकनी खुरदुरी मतलब जो राइबोस अंतःप्रदव्य जालिका है उसके ऊपर में अगर राइबोसोम है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। और ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका इसलिए खुरदुरी होती है क्योंकि उसके ऊपर में राइबोसोम पाया जाता है, और ये राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका किसका निर्माण करती है? वसा का। ठीक, तो एक कोशिकांग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, वो है अंतःप्रदव्य जालिका। अब दूसरा कोशिकांग देखते हैं, गाल्जिकाय। ठीक, दूसरा कोशिकांग कौन सा है आपका? गाल्जिकाय। तो यहाँ पे एक संरचना बनेगी, यहाँ पे आपको एक पतली संरचना दिख रही होगी, यह है आपकी गाल्जिकाय। तो चलिए गाल्जिकाय क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। गाल्जिकाय का वर्णन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जिकाय का वर्णन 1898 में किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक, यह कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये झिल्लियाँ थैलीनुमा रचनाएं बनाती हैं और इनके आसपास कुछ द्रव भरी थैलियाँ होती हैं। ठीक, तो जो गाल्जिकाय होते हैं उसके आसपास क्या होती है? थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इनके आसपास क्या होती है? द्रव भरी थैली होती है। राइबोसोम पर बने प्रोटीन, इससे पहले हमने देखा है अंतःप्रदव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी। जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका होती है उसके ऊपर में राइबोसोम होता है जो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का, है ना। तो राइबोसोम पर क्या बनता है आपका? प्रोटीन। वह कुछ अन्य पदार्थ भी बन रहे होंगे। तो राइबोसोम पर जो प्रोटीन बनता है वो क्या होता है? गाल्जिकाय में पहुंचाए जाते हैं। इसी में क्या होते हैं? राइबोसोम से जो प्रोटीन बना वो अब कहाँ जाएंगे? गाल्जिकाय में। अब गाल्जिकाय का काम क्या है? गाल्जिकाय का काम है पदार्थ के आवागमन से पहले पैकेजिंग करना। जैसे कि आप कहीं जाने वाले होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? अपनी सामानों की लिस्ट बनाते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं। तो इसी तरह से जब पदार्थों को, मान लेते हैं प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या होता है? प्रोटीन का पैकिंग होगा।
तो गाल्जी काय वो काम करता है क्या? पैकिंग करने का काम कौन करता है? गाल्जी काय। प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैलीनुमा संरचनाओं से अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा? गाल्जी काय द्वारा। ठीक, तो गाल्जी काय का काम है पदार्थ के आवागमन से पहले पैकेजिंग करना। ठीक, कोशिका में गाल्जी काय की संख्या अलग अलग होती है, पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो देखते हैं गाल्जी काय का चित्र कैसा है। यहाँ पे आपको एक झिल्लीनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, यह है आपका गाल्जी काय। यहाँ पे झिल्लीनुमा संरचना दिखाई देती है, यह है आपका गाल्जी काय। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। इस गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। देखो यहाँ पे जो गाल्जी काय दिख रहा है उसका काम क्या है? जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, जो राइबोसोम होता है वहाँ पे किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन होता है कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन अब गाल्जी काय में चला जाएगा। ठीक, गाल्जी काय में जैसे ही प्रोटीन पहुँचते हैं ना, गाल्जी काय में मान लेते हैं प्रोटीन पहुँच गए, है ना, तो ये गाल्जी काय क्या काम करेगा? उस प्रोटीन की पैकिंग करेगा, उसको थैली में बंद कर देगा। जो प्रोटीन है उसको क्या करेगा? थैली में बंद करेगा। मान लेते हैं ये थैली अब बंद हो गई है। ठीक, अब कोई दूसरा पदार्थ आएगा, अब इस थैली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो गाल्जी काय का काम क्या है? पैकिंग करना। क्या करना? पैकिंग करना। ठीक, अब आगे देखते हैं लाइसोसोम को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गोलाकार संरचना दिख रही है, इसे हम कहेंगे लाइसोसोम। ये भी एक कोशिकांग है। जो सभी कोशिकांग जैसे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ये कहाँ पे मिलेंगे? आपको कोशिका द्रव्य में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य कहाँ पे होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर में। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर में। वो एक द्रव है, जिस तरह से पानी होता है ना, बहने की क्षमता रखता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक द्रव होता है, जो बहुत से कुछ पदार्थ यहाँ पे मिलकर के बने होते हैं। तो देखते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या होता है? कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी कोशिका के लगभग सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न यह है कि फिर ये पदार्थ उस कोशिका को नष्ट क्यों नहीं करते हैं? यह पहली तब सुलझी जब लाइसोसोम की खोज हुई। देखो, जो कोशिका होता है आपकी कोशिका, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो उस पूरी कोशिका को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो इसका पता हमें तब चला जब हमें लाइसोसोम के बारे में पता चला। ठीक, तो लाइसोसोम क्या होता है इसको देखते हैं। यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे सारे विनाशकारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैली में भरे होते हैं और साधारण परिस्थिति में कोशिका के शेष पदार्थ के संपर्क में नहीं आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, लाइसोसोम उसे प्रायः नष्ट कर देते हैं। कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती झोला भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम दिखने में तो छोटा है, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है? हानिकारक होता है। कैसे में? लाइसोसोम के अंदर में, यहाँ पे देखो, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर में बहुत से हानिकारक या फिर विशिष्टिकारक पदार्थ, विनाशकारी पदार्थ इसके अंदर में रखे जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर में बहुत से विनाशकारी पदार्थ क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। देखो, कुछ खा रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कुछ ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में चला गया, कुछ ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में चला गया और यह शरीर से कोशिका में चला गया, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? जो हानिकारक पदार्थ गया है उसको पचा लेगा। उसको क्या कर लेगा? पचा लेगा और उसको नष्ट कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? इस लाइसोसोम के अंदर में कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो जाए रहते हैं, या फिर जितने भी विनाशकारी पदार्थ, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, इस लाइसोसोम के अंदर में क्या होते हैं? भरे रहते हैं। मान लेते हैं किसी कारण से ये लाइसोसोम फट जाए तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर में जो हानिकारक पदार्थ है वो क्या होंगे? इस कोशिका में पूरी तरीके से फैल जाएंगे और कोशिका को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है। इसी कारण क्या कहते हैं? लाइसोसोम को
लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती झोला कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती झोला। ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम हमेशा ही कोशिका को नष्ट कर देगा, हमेशा ही फट जाएगा। कभी कभार, कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में ये ही फटता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फट जाएगा और पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर से देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर में बहुत से विनाशकारी या फिर हानिकारक पदार्थ भरे होते हैं। जब कोई हानिकारक पदार्थ या फिर विनाशकारी पदार्थ हमारी कोशिका के अंदर में प्रवेश करता है तो ये लाइसोसोम उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये लाइसोसोम क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है। ठीक, अगर किसी कारण से लाइसोसोम जो है किसी भी परिस्थिति में फट जाती है तो इसके अंदर में जो हानिकारक पदार्थ हैं वो इस कोशिका लाइसोसोम से बाहर आ जाएंगे और हमारी कोशिका को क्या करेंगे? पूरी तरीके से पचा लेंगे। तो इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं या फिर आत्मघाती झोला कहते हैं, क्योंकि यह लाइसोसोम जिस कोशिका के अंदर में है उसी कोशिका को पचा लेता है। इसी कारण इसे हम लोग सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती झोला कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आएगा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती झोला क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक। विनाशकारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैली में क्या होते हैं? भरे होते हैं और साधारण परिस्थिति में कोशिका के संपर्क में नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब ये है कि कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, लाइसोसोम उसे प्रायः नष्ट कर देते हैं। कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम या फिर उनमें भरे पदार्थ पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती झोला कहते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं रिक्तिकाएँ को। ये पादप कोशिका का चित्र है। तो पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएँ होती है कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ कैसे होती है? बहुत बड़ी होती है। रिक्तिकाएँ क्या होती है? कोशिका द्रव्य में जो रिक्तिकाएँ होती है वो उसमें क्या होती है? जो रिक्तिका होती है, ये है रिक्तिका। कोशिका द्रव्य के अंदर में जो रिक्तिका होती है उसमें ना बहुत से तरल पदार्थ क्या होते हैं? इसके अंदर में भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? तरल पदार्थ। और ये एक थैली नुमा संरचना होती है, थैली की जैसी है ये संरचना। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य के अंदर में क्या होता है? एक थैली नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। जंतु कोशिका में देखें तो ये जो रिक्तिका होती है उसका आकार क्या होती है? छोटी होती है। रिक्तिका जो होती है उनमें बहुत से पदार्थों का क्या होता है? संग्रहण होता है। तो पादप कोशिका के अंदर में एक थैली नुमा संरचना दिखाई देती है जिसमें बहुत से पदार्थों का संग्रहण होता है, जिसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। इसका काम क्या है? पदार्थों का संग्रहण करना। ठीक, अब इसमें और दो कोशिकांग बचे हैं, माइटोकांड्रिया और लवक। यहाँ इस कोशिका में ये एक पादप कोशिका का चित्र है जिसमें हमने अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका के बारे में पढ़ा है। अब इसमें दो और कोशिकांग हैं, माइटोकांड्रिया और लवक। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे।